नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट गोरखपुर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है ब्लड, रक्त। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को आपके बीच में भेजें और बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने बताया है। एक दो वीडियो में हम इस पूरे रक्त से मैक्सिमम 99% क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसको कवर कर देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्लड के बारे में। आखिर में ब्लड है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ब्लड से पूछ देता है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं हम। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब जो है कि ब्लड है क्या? ब्लड जो है कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं कार्पल्स का मिश्रण होता है। मिश्रण जैसे समझ जाइए, मिश्रण में हमने चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती होती है, दूध होता है, अदरक होता है। उसी तरह से जो हमारा रक्त है, रक्त में प्लाज्मा होती है और रुधिर कणिकाएं होती हैं। बाबू ध्यान से इसको देखिएगा आप। जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होती है, जो रक्त में, वह जो है कि 60% भाग होता है और 40% भाग जो है कि किसकी होती है? रुधिर कणिकाओं की होती है। अब इस प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन होता है, इसी प्रोटीन के कारण प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा होता है। यदि हम इस प्रोटीन को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये कई क्वेश्चनों में पूछ दिया है कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जब हम इस प्रोटीन को उसमें से निकाल देते हैं, उस तरह भी तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन जब हम उसको निकाल देंगे उसमें से ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो है कि पीलापन घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज गाढ़ा होता है और उसको जब निकाल देते हैं तो थोड़ा सा पन छुल छुल हो जाता है, ठीक ना। अब हम जब जांच करते हैं, बीमारियों की जांच करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी आई थी, बड़ा पॉपुलर हुआ कोरोना काल में। आपने देखा बीमारियों से लड़ने के लिए जो है कि कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जाने लगी, और जो लोग बीमारियों से लड़ने में सक्षम हुए, जो ठीक हुए, उनको जो है कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया। बहुत ही पॉपुलर रहा हमारे देश में। इन्हीं प्रोटीन का प्रयोग किया गया था, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का। इसी का प्रयोग करके रोगियों को ठीक किया गया, ठीक ना। तो जब हम बीमारियों की जांच करते हैं तो बीमारियों की जांच में इसी पीलेपन का, इसको सीरम को निकाल करके और इसको बीमारियों की जांच करने में प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक ना। एक कदम ध्यान से। और दूसरा देखिए, दूसरा भाग होता है रुधिर कार्पल्स जिसे बोलते हैं। जो रक्त में 40% भाग होता है और रुधिराणु का होता है 40% भाग। इस 40% में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब एक एक चीज के बारे में देखिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है, इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। अब जो है कि डब्ल्यू जो कि होता है रुधिराणु में,
संख्या 50 लाख होती है। किसकी बाबू? आरबीसी की। और इसे आप मिलियन में निकालिएगा तो 5 मिलियन के बराबर जो है कि होता है। अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को टेक्निकल नेम होता है ल्यूकोसाइट। ये जो ल्यूकोसाइट है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते चलते हैं, जो और आसानी से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो आरबीसी का जीवन काल बाबू होता है, क्या होता है? 120 दिन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो कितने दिन का होता है? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है कि 7 दिन होता है। अब आते हैं हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके आरबीसी का आकार क्या होता है, थोड़ा सा बस एक इसी से चलते जाइएगा। बस आरबीसी का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, और बीच में जो है कि गड्ढा नुमा होता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जानते हैं क्या होती है? लाइसोसोम ही एक ऐसा होता है कि जो कोशिकाओं का भक्षण करता है। जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जब 4 दिन के बाद मर जाती हैं, तो उसका भक्षण कौन करता है? लाइसोसोम करता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं होता है। और जब केंद्रक नहीं होगा तो क्या होगा? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उससे हम डीएनए और आरएनए की जांच नहीं कर सकते हैं बाबू, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब हम डीएनए पढ़ाएंगे, आरएनए पढ़ाएंगे, तो विस्तृत रूप से इसकी हम चर्चा करेंगे। और जैसे आपके बाल से, थूक से डीएनए की जांच की जा सकती है। देखे होंगे, बड़ा पॉपुलर हुआ था जब नीतीश कुमार ने बिहार में इसके पहले चुनाव में क्या किए थे? इसके पहले चुनाव में चर्चा कर दिए डीएनए का, और डीएनए का चर्चा मोदी जी ने किसी भाषण में बोल दिया। अब जो है कि तूल पकड़ लिया नीतीश कुमार ने, उसे जो है कि मुद्दा बना लिया, और बिहार से जो है कि 1 नहीं 1.5 करोड़ लोगों के बालों का सैंपल उन्होंने कहाँ भेजा? दिल्ली भेज दिया। क्या करने के लिए? डीएनए जांच करने के लिए। अब तो परिवेश बदल गया इस चुनाव में। वही नीतीश कुमार जो है कि मोदी जी से गठजोड़ कर लिए, तो डीएनए की बात ही खत्म हो गई, और कहते हैं बिहार का विकास हो रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए राजनीति। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो है कि केंद्रक। आरबीसी में जो है कि केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में की कमी से जो है कि किसकी कमी से? एनीमिया रोग होता है बाबू, एनीमिया रोग। एक क्वेश्चन बार पूछा हुआ है, एफ की लोहे की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी के कमी से, और ब्लड की कमी से। ये 4 चीज पूछ दे तो उनके कमी से क्या होता है? उनके कमी से एनीमिया रोग होता है। और चूंकि आरबीसी का आकार, जब हम ऊपर जाते हैं ना, कहीं ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल देखे होंगे, जब कहीं ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो लगता है मुख लाल होने, लोग कहते हैं अरे यार कहाँ जो कि गए थे तुम, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो है कि आरबीसी का आकार बढ़ता है। अब डब्ल्यूबीसी जो रुधिरांग में जो है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जानते हैं 10,000 होती है, और इनका जीवन काल 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन क्या होता है? उसमें केंद्रक पाई जाती है। जब केंद्रक पाई जाती है तो भाई किसी के रुधिर से जो है कि हम
WBC निकाल करके अगर लोगों को लाइव में भेज दें तो उसका जो है कि क्या उसकी जो है कि जांच की जा सकती है, उसका DNA RNA का पता लगाया जा सकता है। WBC के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार काफी जो है कि पॉपुलर हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जानते हैं, इसकी हम एक कहानी बताते हैं कि हमारे शरीर में जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मान लीजिए, तो एंटीबॉडी जो है कि जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो तुरंत जो है कि बताने का प्रयोग करेगा, तुरंत जो है कि दौड़ते दौड़ते जाएगा और लिम्फोसाइट को बताएगा, जो T आकार का सेल होता है, अरे यार शरीर में जो है कि फलाना ने हमला कर दिया। अब जो है कि लिम्फोसाइट पहुंचेगा, अरे कौन है, कहां है, ऐसे है, और तुरंत जो है कि लिम्फोसाइट क्या करता है, उस रोग पर जो है कि हमला कर देता है, हमला करके उसको खत्म कर देता है। और जब हमला कर देगा तो जो है कि क्या होगा, अब उसको तो डेड कर दिया, डेड करने के बाद तो लिम्फोसाइट दौड़ते दौड़ते मोनोसाइट के पास जाता है, कहता भैया भैया हमने फलाना को मार दिया। तो मोनोसाइट का आकार जो है कि बड़ा होता है और मोनोसाइट क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। HIV में जो है कि HIV जो है कि जो वायरस है, सबसे पहले जो है कि किस पर क्या कर देता है, सबसे पहले किसी शरीर के जो है कि WBC के लिम्फोसाइट को धर के खत्म कर देता है। और जब लिम्फोसाइट साहब को ले लेता है खत्म, तो जो है कि इनको रोग प्रतिरोधक से लड़ने की शक्ति है खत्म। एंटीबॉडी जाकर जगाते रहे, भैया उठिए, हमला किया है, ये खत्म। और जब खत्म हो गया तो मोनोसाइट भी नहीं कुछ कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है बाबू, 7 दिन का। अच्छा, तो प्लेटलेट्स के बारे में आप देखे होंगे, अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो उसको सबसे ज्यादा जो है कि थकान होती है, और जो है कि एकदम जो है कि क्या होता है, गांव में चर्चित है, जब चाय लगाते हैं तो कहते भैया इनका प्लेटलेट्स गिर गया था, 30,000 चला गया था प्लेटलेट्स। तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भैया बकरी का दूध लीजिए, गांव में पपीता खाइए, कच्चा पपीता खाइए। अब बाबा रामदेव कहते हैं कि क्या जो है कि कच्चा पपीता बकरी के दूध के चक्कर में पड़े हैं, हम तो जो है कि बनाते हैं गिलोय लीजिए और एलोवेरा लीजिए। तो फ्रूट से जो है कि सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स हमारे शरीर में बढ़ते हैं। और डेंगू मच्छर जो होता है, जानते हैं ना, डेंगू मच्छर के काट लेने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि रक्त का प्रकृति क्या होता है, रक्त कैसे किस प्रकृति की होती है। अच्छा, रक्त की जो प्रकृति होती है वो कोलाइडी होती है। कोलाइडी किसी कहते हैं, कोलाइडी विलेन आप पढ़े होंगे, जिसे जो है कि छननी से छाना जा सकता है, कुछ अवशेष ऊपर बच जाते हैं, उसे कोलाइडी विलेन कहते हैं। जैसे हमने छननी से चाय पत्ती वाला उदाहरण दिया था, छाना तो चाय नीचे चला गया लेकिन कुछ अवशेष बच गए। और उसी तरह से जब रक्त को छानिएगा तो जो ठोस अवशेष होते हैं किसी विशेष छननी से, तो कुछ ठोस अवशेष बच जाते हैं। रक्त जो होता है संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक है बाबू, संयोजी ऊतक। और जो है कि रक्त का पीएच मान जो है कि 7.4 होता है, 7.4 होता है। मतलब रक्त की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय। अब जो रक्त की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। रक्त की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अच्छा, तो 7 से ऊपर जाइएगा तो अम्लीय, और 7 से नीचे जाइएगा तो 7 से ऊपर जाइएगा तो क्षारीय, और 7 से नीचे जाइएगा तो अम्लीय। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। अब मेल में ब्लड की जो मात्रा होती है पुरुषों में 5.5 लीटर होती है, और औरतों में जो है कि खून की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है। इसीलिए जो है कि ब्लड में जो है कि क्या होता है, F पाया जाता है, लोहा की मात्रा पाई जाती है। अब ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
इसीलिए जो है कि पुरुष जो है कि औरतों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है, सख्त होता है। अच्छा देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? आपने कहा कि जो है कि ब्लड आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में खत्म हो जाता है, और जो है कि प्लेटलेट 7 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो जो है कि ब्लड का निर्माण वयस्क में, जैसे हम लोग हैं, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होती है। जब देखे हैं ना मुर्गा उर्गा खाते हुए, जो उनके अंदर देखते हैं रेड होते हैं जो हड्डियों में, वहीं से जो है कि ब्लड का निर्माण होता है। और जो बच्चे होते हैं भ्रूण, देखिए भ्रूण मां के पेट में जब तक बच्चा है 1 महीना से लेकर 9 महीना तक, तब तक वो भ्रूण है। और जब उसका जन्म हो गया तब जो है कि भ्रूण नहीं होगा, तब तक उसका जो है कि उसके अंदर जो है कि ब्लड का जो निर्माण होता है, किसमें होता है? लीवर में। प्रश्न कई बार पूछ दिया है कि लीवर। अब जो है कि ब्लड का जो है कि स्टोरेज कहाँ होता है? कुछ लोग कहते हैं हार्ट में स्टोरेज। भाई हार्ट में नहीं होता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंपिंग का काम करता है, हार्ट में थोड़ी ना होता है। पेट के उदर गुहा में, प्लीहा में, जिसे तिली के नाम से जानते हैं, उसी में जो है कि हमारे ब्लड जो है कि क्या होता है? स्टोरेज होता है। और वही जो है कि उसी को ब्लड बैंक भी कहते हैं, और उसी को जो है कि क्या कहते हैं? कब्रगाह भी कहते हैं। उसी में जो है कि ब्लड जो है कि खत्म नहीं होता है। अच्छा, तो ब्लड का जो है कि क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है कि कितना होता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा, तो देखिए हम कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ कहते हैं, इनके शरीर में जो है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाती है। देखिए काजू वाजू खाते हैं, जब मूंगफली वगैरह खाते हैं तो लोग कहते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब हमारे शरीर में जो है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है कि आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और औरतों में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त का परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज। अच्छा, तो सबसे पहले विलियम हार्वे साहब ने सर्च करके बताया था, खोज करके बताया था, जो हमारे शरीर में रक्त होता है ना, वो क्या होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है। जैसे नदी में देखिएगा, जब कोई चलता रहेगा तो उसके अंदर क्या होती है? गर्माहट होती है। हाथ को रगड़ते रहिएगा तो गर्मी पैदा होती है। पानी जो है कि देखते हैं नदियों में चलती रहती है तो पानी गर्म होता है नदियों का, क्योंकि उसमें परिसंचरण होता है। और जहाँ पानी स्थिर रहता है वहाँ क्या होता है? ठंडा। अगर हमारे शरीर में ब्लड रुक जाए, ठंडा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो हमारे ब्लड के वर्ग हैं, जो शरीर का ताप नियंत्रण का काम करता है, परिसंचरण के कारण 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और जो है कि पोषक तत्वों का परिवहन का काम करता है कौन? रक्त यहां से वहां तक लेकर जाता है, परिवहन। और गैसों का परिवहन भी हीमोग्लोबिन में CO2 और H2 का परिवहन होता रहता है। गैस के कारण ही जो है कि परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन का कार्य भी क्या करता है? ब्लड करता है। ले जाके किडनी को देता है, किडनी लेके उसको पकड़ लेती है और उसको पूरा फिल्टर करती है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको निकालती है, ब्लड से पकड़ पकड़ के साफ करती है। और इसका मान लीजिए किडनी काम करना फेल हो जाती है तो क्या होता है? ब्लड जो है कि दूषित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के इसका आएंगे बहुत जल्द, जो है कि भाग 2 में हम जो है कि पूरा ब्लड को कवर करेंगे। हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे गुरुकुल इंस्टीट्यूट गोरखपुर
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच जाए। और हम किनारे हट जाते हैं, इसका जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आपके दिमाग में पढ़ लीजिएगा ना तो एक बार में ही बैठ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।